वेनम द लास्ट डांस की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होता है और आगे बढ़ने से पहले हमको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ढेर सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसलिए कमेंट में कोई आके गाली मत देना। जहां पे स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और सबसे पहले इसकी एंडिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर एंडिंग में होता क्या है। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं जब एरिया 55 में वेनम और एडी को उठा के ले आया जाता है तो यहाँ पर वो जो आर्मी वाला था, अब उसका नाम हम भूल चुके हैं, तो वो ट्राई करता है कि भाई एडी को मार के दुनिया को भी बचा लिया जाए और अपना बदला भी ले लिया जाए। बदला किस बात का? जब एडी से उसकी पार्टनर मरी थी, हाँ उसी बात का वो बदला लेना चाहता था, जिसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पे जो अपनी डॉक्टर थी और उसके साथ जो एक क्रिसमस बैच वाली थी ना, हाँ वो वेनम को आजाद करवा दी थी, जिसका वेनम उसको आके बचाता है। लेकिन जैसे ही वेनम उसकी बॉडी पे चढ़ता है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्म से वो जेनो फॉर्म जो रहता है वहां पर आ जाता है। जिसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि वो जो डिटेक्टिव था जिसको बचाया गया था टॉक्सिन देके, उसको खा जाता है जेनो फॉर्म, जिसमें वो बोलता भी है वेनम को कि तुम भागो। अब यहीं पे मेरे पास दिमाग में एक थ्योरी है जिसको हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे जब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करने वाले होंगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पर जितने सारे वहां सिम्बियोट्स थे वो लोग सब बाहर निकल के आने लगते हैं। तो वहां जितने भी लोग थे उन पर चढ़ के रोकने की कोशिश कर रहे थे और सबका मोटिव एक ही था, यहाँ से वेनम को दूर लेके जाना, क्योंकि वेनम के पास ही वो कोडेक्स है जिसकी मदद से नल को आजाद किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वही चाबी है, उसकी मदद से उसको आजाद किया जा सकता है। जिसमें हम लोग देखते हैं कि सारे सिम्बियोट्स मिलकर बहुत सारा ट्राई करते हैं लेकिन लास्ट में हो कुछ नहीं रहता है। जिसमें जब एडी और वेनम देखते हैं कि जब तक वो लोग यहाँ पर रहेंगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, कोई जिंदा नहीं बचने वाला है, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि उस एरिया से वो लोग दूर चल जाए। लेकिन ऐसे कैसे? वहां पे वो लोग देखते हैं कि जिस फैमिली ने उनको लिफ्ट दी थी वो भी वहां पर एलियंस को देखने आए थे, जिसमें वो लास्ट में एडी उसको बताता है उसके बेटे को, ये देखो एलियंस होते हैं, मेरा भी दोस्त एक एलियन है। और यहाँ पे वो लोग उसको बचाने के चक्कर में एडी वापस से वेनम के फॉर्म में आ जाता है, मतलब वही ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्म में। जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि देखो भागने से कुछ नहीं होगा और यहाँ पे ये लोग फाइट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वेनम को छोड़ के जितने भी और सारे सिम्बियोट्स आए थे उन सबको जेनोमॉर्फ्स खा जाते हैं। खत्म, कहानी खा गए यहाँ पे। जिसमें एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि वेनम को जब पता चल जाता है कि देखो इस बार सच वाला गुड बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर मूवी के एंडिंग में गुड बाय एडी बोल के वो वापस आ जाता है, लेकिन इस बार सच वाला, लेकिन इस बार सच्ची मुच्ची वाला गुड बाय हो चुका है, जहां पर वो उसी आर्मी मेंबर के हाथ से वो वेनम अपने आप को और उन सारे जेनोमॉर्फ्स को ही एसिड गिरवा के खत्म करवा देता है। जिसमें लास्ट में हम लोग देखते मिलता है कि एडी अब वो सारी चार्जेस से मुक्त हो चुका है, जिसमें हम लोग को एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाने की कोशिश तो की गई थी जो कि इन सारी चीजों को चला रहा है, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया वो कौन है, क्या है इसके पीछे का उसका मोटिव है। ऐसी कोई भी चीजें हम लोग को उसके बारे में नहीं बताई गई हैं। बस यहाँ पर हम लोग को एक बूढ़ा सा आर्मी का बॉस दिखाया गया है जो कि एडी को धमकाता है कि अगर इस चीज के बारे में किसी को तुम बताओगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। जिसके बाद एडी को हम लोग देखते हैं कि लास्ट में वो रोड पे घूम रहा है और उसका जो फाइनल सपना था, सॉरी जो वेनम का सपना था कि भाई वो जाके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखे, उस चीज को जाके देखता है और वो बोलता है कि तुम मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहोगे, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। जिसका अब हम लोग आते हैं अपने पोस्ट क्रेडिट सीन पे। तो यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है नल, जो कि एक बात बोलता है कि तुम्हारा चैंपियन मारा जा चुका है, जो कि सीधा सीधा वो यहाँ पर वेनम को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर वेनम मर चुका है और कोडेक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है तो नल आजाद कैसे होगा? तो इसके पीछे की मेरे पास एक थ्योरी है जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि सच साबित हो जाए। तो हम लोग को ये पता चलता है कि जब वेनम 1 में वेनम एडी को बचाता है मरने के बाद, तो उस पॉइंट पे जब वो लोग दोबारा मैर्ज करते हैं तो कोडेक्स बनता है। और यही सेम चीज हम लोग को पता है कि डिटेक्टिव मुलिगल जब मरा था, शायद मर ही गया था ना टाइप ऑफ, तब ना उसके अंदर टॉक्सिन डाला गया और टॉक्सिन उसको बचाता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी तो कोडेक्स बना होगा अगर इस लॉजिक पर जाए, वरना वेनम ही क्यों, उसी के अंदर कोडेक्स क्यों बनेगा? कोई लॉजिक होना चाहिए ना। अब अनलेस अनटिल वो मेन कैरेक्टर था इसलिए उसके अंदर कोडेक्स था, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। वरना अगर इस थ्योरी पे हम लोग जाएं, क्योंकि न्यू रॉकस्टार की वीडियो में हम यही थ्योरी देखें, इसलिए हमको लग रहा कि क्या चोरी किए हैं हम थ्योरी, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे हम ही क्रिएट किए हैं। भाई बात सही भी लग रही है। तो टॉक्सिन के अंदर जब टॉक्सिन को खा जाता है जेनोमॉर्फ, तो इसका मतलब ये है कि जेनोमॉर्फ को ही बनाया है नल ने, और उससे भी तो वो कनेक्टेड ही है। वो कोडेक्स चाबी तो था नहीं, वो कोडेक्स के थ्रू वो लोग चाबी के पास पहुंचेंगे। जिसका मतलब ये है कि नल इसीलिए इतना खुश है, खुश तो इसका चेहरा ऐसे भी नहीं लग रहा था, लेकिन जो भी है ये इसीलिए है क्योंकि इसको कोडेक्स मिल चुका है। और ये चीज काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की भी जा सकती है, जहां पर इसी के साथ साथ जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन था वो इस चीज को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि कैसे अगर सोनी इस चीज को थोड़ा भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहे तो वेनम, नल, स्पाइडरमैन, ब्लैक स्पाइडरमैन, सारी चीजों को वो सेटअप कर सकता है बहुत इजीली। जहां पर सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन हम लोग देखने मिलता है कि वही जो बार टेंडर था वो वहां से निकलता है और उसके पास हम लोग देखे थे ना
वेनम अपना एक छोटा सा सिम्बियोट छोड़ के गया था, तो वो वाला सिम्बियोट ही अपनी जो लेडी प्रोफेसर थी उसको पावर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अभी भी उसका एक छोटा सा हिस्सा वहां बचा था और एक कॉकरोच आके उसको जब छूता है तो वो उस पर चढ़ जाता है। और ये कुछ और नहीं, वेनम का ही पार्ट है, जिसका मतलब ये है कि अगर वेनम का मेन बॉडी वहां मर चुका है तो ये दूसरी बॉडी से तो वापस वेनम आ ही सकता है, जिसके बाद वो इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन पे भी जाके चढ़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ही होगा, जिस पर उसको भी एक एलियन से लड़ने का मौका मिल सकता है। क्योंकि स्पाइडरमैन वेनम जब जब लड़ते हैं एक दूसरे से, लड़ना नहीं मतलब जब एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों की थिंकिंग एकदम नहीं मैच करती है। वेनम लोगों को मारने में बिलीव करता है और स्पाइडरमैन लोगों को बचाने में बिलीव करता है, फिर चाहे उसके खुद के विलन्स ही क्यों ना हो। जहां पर दोनों के बीच में हम लोग को फाइट भी देखने मिल सकता है। नो वे होम में हम लोग को एक छोटा सा ईस्टर एग गिराया गया था कि आज तक एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन किसी एलियन से नहीं लड़ा है, तो उसको ये भी मौका मिल सकता है। और नल को भी ये लोग बहुत आराम से, उसको कोडेक्स में मिल चुका होगा क्योंकि वो टॉक्सिन को खा गया है, उसी का ना मतलब पार्ट खाया है, जब वही बनाया है तो उसी का पार्ट है ना, तो उसकी वजह से वो चाबी वहां से निकाल के आजाद हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगली मूवी या जो भी मूवी आए जिसमें वो जो वेनम का टुकड़ा था वो वापस ढूंढते ढूंढते एडी के पास पहुंच जाए, जिसके बाद एडी के पास भी अपना वेनम आ गया, स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स में आ गया, उसको हम लोग ब्लैक सूट में भी देख लिए, नल भी आजाद हो गया। और क्या चाहिए हम लोगों को जिंदगी में, जिसमें इसी के साथ पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो देखो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में बहुत कुछ था नहीं। वो जो बारटेंडर था ना जिसको लोग स्टार्टिंग में किडनैप करते हैं, वो एरिया 51 को डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां से निकलता है, तो देखता है आफ्टर मैथ की लास्ट नाइट जो फाइट हुई है उससे यहाँ कुछ नहीं बचा है। और लास्ट में हम लोग को वो कॉकरोच वाला वेनम का रूप देखने मिलता है और इसके साथ हो जाती है मूवी खत्म, दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। जहां पर अब कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है, वेनम सच में मर चुका है? मेरे हिसाब से उसकी पर्सनल मूवी भले ना आए, लेकिन नल से लड़ने के लिए तो भाई मेन बंदा वही है। स्पाइडरमैन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है लड़ने के लिए, क्योंकि नल का मेन विलन ही वेनम है। स्पाइडरमैन उसको सपोर्ट करते हुए अच्छा लगेगा, एज अ मेन हीरो उससे लड़ते हुए अच्छा नहीं लगेगा। और अकेले स्पाइडरमैन हरा दे नल को, ये भी मेक सेंस नहीं करता है। यहाँ पे आप कमेंट करके तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि नल आजाद कैसे होगा। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो को इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।